students, how are you all? Hope you all are doing very good. Today students, we're going to start our fourth chapter of class 8, which is about force and pressure. Okay, let's start the chapter. See, so students, in our day-to-day lives, we perform many activities like opening or shutting a door, squeezing a bottle of ketchup, picking a book, hitting a ball from bat, catching a ball, pulling a chair, lifting a box, etc. And I hope so you all are very aware that in sabhi activities may be required to apply some kind of a push or a pull, right? So now the topic is force, which is push or pull. So when an object is moved by either pushing or pulling, we say force is applied to move the object. So जब आप किसी एक ऑब्जेक्ट को मूव करते हो या तो उसे पुश करके या पुल करके, तो हम इस कंडीशन में कहते हैं कि हमने उस ऑब्जेक्ट पे क्या करा है, एक फोर्स अप्लाई किया है. ओके, दैट मीन्स एक पुश और पुल जिससे एक ऑब्जेक्ट क्या है वो इफेक्ट होता है इन सम वे, उसे आप फोर्स कहेंगे. फॉर एग्जाम्पल, टू ओपन अ ड्रॉर ओपन करने के लिए आपको उसे पुल करना पड़ता है. ओके, आप उस ड्रॉर को अपने क्लोज आना पड़ता है. वन हैज़ टू पुश इट, एंड उसको क्या करने के लिए, अगर आप उसे क्लोज करना चाहते हैं तो आपको उसे पुश करना पड़ेगा, अपने से दूर ले जाना पड़ेगा. तो फॉर इन दैट केस आपने दोनों ही कंडीशंस में क्या करा, एक तरीके का फोर्स अप्लाई करा. ओके, एंड वो डायरेक्शन जिसमें फोर्स को अप्लाई किया जाता है उसे डायरेक्शन ऑफ फोर्स कहते हैं. एंड वो पॉइंट जिस पॉइंट पर फोर्स को अप्लाई करते हैं हम एक ऑब्जेक्ट पर, उसको पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स कहते हैं. ओके, चलो नाउ इफेक्ट्स ऑफ फोर्स. अब फोर्स के क्या क्या इफेक्ट्स हैं. तो फोर्स जो है वो क्या कर सकता है, एक मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप कर सकता है. यानी कि जैसे कि एक बॉल को कैच किया जाता है, आपके फ्रेंड ने एक बॉल आपके टुवर्ड्स थ्रो करी, तो आप उसे कैच करोगे, तो उसे कैच करने के लिए आप एक फोर्स अप्लाई करेंगे जिससे वो मूविंग बॉल जो हो जाएगी स्टॉप हो जाएगी. फुटबॉल प्लेयर प्लेइंग अ फुटबॉल, एक फुटबॉल प्लेयर है जो फुटबॉल प्ले कर रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे फुटबॉल प्लेयर क्या कर रहा है, फोर्स अप्लाई करता है उस फुटबॉल को किक करने में, और उस फोर्स को अप्लाई करने से उस मूविंग बॉल की, उस ऑब्जेक्ट की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है. तो दैट मीन्स फोर्स क्या कर सकता है, एक स्टिल या एक मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज कर सकता है. आज दे हैव शोन, आप किसी एल्मिरा पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो उससे क्या, उसको आप एक डिफरेंट डायरेक्शन में फेस कर सकते हैं. ठीक है, एक फुटबॉल प्लेयर जब फुटबॉल को किक करता है तो वो बॉल जो है एक डिफरेंट डायरेक्शन में मूव होने लगती है, या फिर जो उसी के टीम का कोई दूसरा प्लेयर है उसके टुवर्ड्स चली जाती है. ठीक है, नेक्स्ट इज अ गर्ल पुशिंग द स्विंग. एक गर्ल है जो एक स्विंग को पुश कर रही है लाइक दिस. इससे क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ पे पुश करने में वो गर्ल जो है एक फोर्स को अप्लाई कर रही है जिससे उस ऑब्जेक्ट की स्पीड जो है वो चेंज हो रही है. ओके, एक एल्डर चाइल्ड जो है वो क्या ऑपोजिट पोजीशन पे खड़ा हुआ है एंड एक फोर्स अप्लाई करता है ट्राई साइकिल पे, जो उसकी यंगर चाइल्ड जो है, एक यंगर चाइल्ड है उसे रन कर रही है. उससे क्या होगा, वो स्लो डाउन हो जाएगी. इसी तरीके से आपने देखा होगा कि आप स्विंग पे क्या एक फोर्स अप्लाई करते हो जिससे क्या उस मूविंग स्विंग की जो स्पीड, जिस पे कोई बैठा हुआ है उसकी स्पीड चेंज हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है. नेक्स्ट इज चिल्ड्रन मोल्डिंग क्ले. फोर्स क्या कर सकता है, किसी ऑब्जेक्ट की शेप को भी चेंज कर सकता है. ओके, एवरी डे, हर रोज आपने देखा होगा आपकी जो मदर है वो क्या करती है, नीडेड फ्लावर के बॉल को रोल डाउन करके एक चपाती बनाती है. अब उस चपाती को बनाने के लिए वहाँ पे मदर क्या कर रही है, फोर्स अप्लाई कर रही है, राइट. सो आपने देखा होगा आप भी एक मोल्डिंग क्ले आते हैं, उनके साथ आप खेल दो, डिफरेंट कलर्स के आते हैं, उससे आप बहुत सारी डिफरेंट शेप्स बना सकते हो लाइक फ्रूट्स, एनिमल्स. सो यहाँ भी आप क्या कर रहे हैं, यू आर ऑल्सो अप्लाइंग अ फोर्स ओनली इन दीज कंडीशंस. यू माइट हैव सीन लेबर्स, आपने लेबर्स को देखा होगा, वो ब्रिक्स को, स्टोन्स को बहुत छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक कर देते हैं, क्या करके, उनको एक हैमर से हिट करके. सो अगेन यहाँ पे क्या है, उस ब्रिक की, स्टोन की शेप को चेंज किया जा रहा है, क्या करके, फोर्स अप्लाई करके. जो वो हिटिंग हो रही है बाय अ हैमर, दैट इज अ फोर्स ओनली बीइंग अप्लाइड. ओके, नाउ अ लेबर ब्रेकिंग ब्रिक्स. ओके, सो ये सभी एग्जाम्पल्स में क्या हो, स्टूडेंट्स यहाँ पे एक फोर्स जो है वो एक ऑब्जेक्ट पे अप्लाई कर रहा है, हो रहा है, एंड उस फोर्स के अप्लाई होने से उस ऑब्जेक्ट में क्या क्या रिजल्ट आ सकता है. नंबर 1, एक ऑब्जेक्ट जो कि आपका रेस्ट पे है आप उसको मूव कर सकते हो बाय अप्लाइंग फोर्स. एक मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप किया जा सकता है, किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड को, डायरेक्शन को एंड शेप को, सबको हम चेंज कर सकते हैं बाय अप्लाइंग फोर्स. नाउ द नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ फोर्सेस. तो कितने टाइप्स के फोर्सेस हैं स्टूडेंट्स, वेराइटी ऑफ फोर्सेस है जो हमारे सराउंडिंग में होते हैं, एंड इन सभी फोर्सेस को हम ब्रॉडली 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, दैट इज कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस. नंबर 1 इज कॉन्टैक्ट फोर्सेस. तो जनरली ज़्यादातर केसेस में जो पुश और पुल है जो एक ऑब्जेक्ट पे अप्लाई किया जाता है वो उस ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली टच करके किया जाता है, अपने हैंड्स के थ्रू, फीट के थ्रू, या फिर इनडायरेक्टली किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के थ्रू लाइक स्टिक, स्टिंग और rope. So
इस कंडीशन में जब आप एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करते हैं, ऑब्जेक्ट चाहे आपके डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है द सोर्स ऑफ फोर्स, उस कंडीशन में फोर्स को कॉन्टैक्ट फोर्स कहा जाता है। या तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है चाहे इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट में, लेकिन आप उस ऑब्जेक्ट के कॉन्टैक्ट में हो एंड तभी वो फोर्स अप्लाई हो रहा है, उस कंडीशन में उस फोर्स को कॉन्टैक्ट फोर्स कहा जाता है। कॉन्टैक्ट फोर्स आपका एग्जाम्पल गिवन है मस्कुलर, मैकेनिकल एंड फ्रिक्शन फोर्स। नेक्स्ट वी कम टू मस्कुलर फोर्स। तो मस्कुलर फोर्स क्या है? फॉर एग्जाम्पल हमने क्या है, एक ग्लास ऑफ वाटर को होल्ड करा है अपने हैंड्स का यूज करके, एक बॉल आप थ्रो कर रहे हो अपने हैंड्स का यूज करके, या एक बॉल को किक किया जा रहा है अपने फुट का यूज करके, राइट। सो और एग्जाम्पल है एक हैंडबैग को एक आप पिक करते हो किसके थ्रू, एक हैंडल या स्ट्रिंग के थ्रू। इन सभी एग्जाम्पल्स में आप यहाँ पे अपने मस्कुलर फोर्स का यूज कर रहे हैं इन एक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। मस्कुलर फोर्स चाहे किसी भी मैनर में अप्लाई हो, किसी सिचुएशन में भी, वो आपका कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल होता है। ओके, समटाइम्स कभी कभी जो मस्कुलर फोर्स है एनिमल्स का, उसको हम वेरियस एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि एलिफेंट्स हैं, एलिफेंट्स को हैवी लोड्स जो उन पर टाई कर दिया जाता है उसको ड्रैग करने के लिए यूज़ किया जाता है ना, थ्रू स्ट्रिंग्स और चेन्स। एनिमल्स लाइक हॉर्सेस, कैमल, बुलक्स, इन सभी हॉर्सेस से मतलब एनिमल से कार्ट्स पुल किए जाते हैं। म्यूल्स एंड डोंकीज को लोड एंड लोगों को, पीपल को कैरी करने के लिए फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द हिली एरियाज यूज़ किया जाता है। सो यहाँ पे सभी जगह कौन सा मस्कुलर फोर्स पे यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट वी कम टू मैकेनिकल फोर्स। सो जब एक बॉडी जो है एक मशीन के हेड से क्या करती है, मूव करती है, उस कंडीशन में जो फोर्स मशीन के थ्रू एक्सर्ट किया जाता है दैट इज द मैकेनिकल फोर्स। जैसे कि कार इंजन जो है एक मैकेनिकल फोर्स एक्सर्ट करता है जिसकी वजह से कार मूव करती है। आप एक नेल को हिट कर रहे हो हैमर के थ्रू, या एक स्क्रू को फिक्स किया जा रहा है स्क्रू ड्राइवर का यूज़ करके। इन सभी कंडीशन में आप एक कोई ना कोई सिंपल या कॉम्प्लेक्स मशीन का यूज़ कर रहे हैं, दैट मीन्स यहाँ में मैकेनिकल फोर्स जो है इन्वॉल्व है। मशीन्स जो हैं वो खुद से फोर्स एक्सर्ट नहीं करती हैं, इन्हें भी एनर्जी चाहिए होती है फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्सेज टू एक्सर्ट फोर्स। नेक्स्ट इज प्रेशर फोर्स। प्रेशर फोर्स क्या है? जब आप फ्लोर पे किसी बॉल को रोल करते हैं, वो क्या होती है, धीरे धीरे स्लो डाउन होती है एंड इवेंचुअली स्टॉप हो जाती है खुद से। सिमिलरली ऐसे एक साइकिलिस्ट है, साइकिलिस्ट क्या है, अपनी बाईसाइकिल को पेडल करना स्टॉप कर दे तो बाईसाइकिल धीरे धीरे क्या होगी, उसकी स्पीड डाउन होगी एंड देन इट विल इवेंचुअली कम टू रेस्ट। सो ये ऑब्जर्वेशन पे क्या देखा जा रहा है, एक इनविजिबल फोर्स है दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स, जो कि सरफेसेस के दो सरफेसेस जो कि एक दूसरे के फिजिकल कांटेक्ट में उनके बीच में एक्सर्ट हो रहा है। ये फोर्स क्या करता है, ये फोर्स ऑब्जेक्ट को स्लो डाउन करता है एंड उसको स्टॉप कर देता है मूविंग से। ओके, ये फोर्स हमेशा जो ऑब्जेक्ट की मोशन की डायरेक्शन होती है उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है फ्रिक्शनल फोर्स। ओके, इट्स एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये फोर्स किसी भी रिलेटिव मोशन जो कि दो ऑब्जेक्ट्स कांटेक्ट में है उनके सरफेसेस के बीच में उसको अपोज करता है एंड वो सरफेसेस जो कांटेक्ट में होते हैं और उनके बीच में जो ये अपोजिशन फोर्स लगता है इसको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन या फ्रिक्शनल फोर्स कहा जाता है। फ्रिक्शन जो है वो हीट प्रोड्यूस करता है, जैसे कि आप अपने विंटर्स में अपने पाम्स को रब करते हैं, सो वो वार्म हो जाता है ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स ओनली। So now the next topic is non-contact forces. The forces that do not need any physical contact. अब ऐसे forces जिनमें कोई physical contact की need नहीं होती है उन ऑब्जेक्ट पर, जिन ऑब्जेक्ट को एक्ट कर रहे हैं उसे आप नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हो। एग्जाम्पल मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स, दे ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। सो नंबर वन विच वी हैव टू डिस्कस इज मैग्नेटिक फोर्स। सो वो फोर्स जो एक मैग्नेट एक्सर्ट करता है दूसरे मैग्नेट पर या किसी मैग्नेटिक मटेरियल पे लाइक आयरन, कोबाल्ट एंड निकल, दैट इज कॉल्ड अ मैग्नेटिक फोर्स। एक मैग्नेट के कितने दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, एंड हमें पहले से पता है किसी भी मैग्नेट के जो लाइक पोल्स होते हैं वो एक दूसरे को रेपल करते हैं एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, राइट। इस तरीके से एक मैग्नेटिक फोर्स आपका अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है। एक मैग्नेट जो है वो एक्ट करता है कहाँ से, एक मैग्नेटिक फोर्स डिस्टेंस से ही, बिकॉज ये एक इनविजिबल फील्ड से सराउंडेड होता है एज मैग्नेटिक फोर्स। फॉर एग्जाम्पल जब आप किसी बार मैग्नेट को आयरन नेल्स के क्लोज लाते हैं वो आयरन नेल्स जो है वो अपने आप उसके टूवर्ड्स अट्रैक्ट हो जाती हैं। इस तरीके से मैग्नेटिक फोर्स जो है वो गार्बेज डंप पे से स्क्रैप को एक्सट्रैक्ट करने के लिए स्क्रैप आयरन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए काफ़ी यूजफुल होता है, सो दैट उसको आप रिसाइकल कर सकें। नाउ नेक्स्ट वी कम टू व्हाट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। So what is it? A force which is exerted by a charged body on another charged or uncharged body.
एक चार्ज बॉडी किसी दूसरी चार्ज या अनचार्ज बॉडी पर जो फोर्स एक्सर्ट करती है उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहा जाता है। ओके चलो, ये फोर्स जो है वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस की कैटेगरी ही में आता है, बिकॉज ये आपका तब भी एक्ट कर सकता है जब वो दोनों बॉडीज एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में नहीं भी हो। ठीक है चलो, नाउ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या है? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट नेचुरल फोर्स है जो अर्थ पे एग्जिस्ट करता है। फ्रिक्शन की वजह से ही जो है हम क्या अपने खुद से अपने विल से क्या हो सकते हैं, स्टॉप हो सकते हैं, या व्हीकल्स जो है वो स्टॉप हो सकते हैं बाय अप्लाइंग ब्रेक्स, या आप अपने हैंड पे किसी बुक को होल्ड कर सकते हो बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन फोर्स ओनली। ओके चलो, नाउ the next we come to the topic which is pressure. What is it? To understand pressure, take a book. अब प्रेशर समझने के लिए आपको एक बुक लेनी है और उसको अपने पाम पे होल्ड करना है। आप क्या देखोगे, आपके पाम पे एक डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है जो कि इस बुक के थ्रू एक्सर्ट किया जा रहा है। अब ये फोर्स जो है वो आपकी पूरी पाम पर क्या है, स्प्रेडेड है। अब आपको क्या करना है, उसी बुक को सिर्फ अपने पॉइंटर फिंगर पे रखने की कोशिश करनी है। आपको दोबारा से यहाँ पे क्या होगा, एक फोर्स फील होगा, ठीक है। लेकिन अभी जो फोर्स है, जो प्रेशर है, आपको ज़्यादा हार्ड फील होगा बिकॉज इस टाइम जो फोर्स है वो सिर्फ आपकी फिंगर पॉइंट पे लग रहा है, जो कि एक छोटा सा एरिया एज कम्पेयर टू योर होल पाम। ओके चलो, सो इस तरीके से आपने क्या ऑब्जर्व किया कि प्रेशर क्या है, इंटर रिलेटेड ऑफ फोर्स, एंड प्रेशर इज द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया। सो प्रेशर क्या है, कहीं ना कहीं फोर्स से इंटर रिलेटेड होता है। दैट मीन्स एक फोर्स जो एक यूनिट एरिया पे एक्ट करता है उसको प्रेशर कहा जाता है। फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर। ठीक है, एंड वो फोर्स जो कि आपके सरफेस पे अप्लाई होता है वो उस सरफेस के परपेंडिकुलर हो तो उसको आप थ्रस्ट कहते हैं। ठीक है, अब प्रेशर दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट है, एक तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाइड एंड सरफेस एरिया, यानी कि कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है एंड कितने सरफेस एरिया पे वो फोर्स अप्लाई हो रहा है। इस दो फैक्टर्स पर प्रेशर डिपेंडेंट है। नंबर वन, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाइड। जितना ज़्यादा फोर्स अप्लाई होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, प्रेशर होगा। ओके, एंड सरफेस एरिया में जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना कम प्रेशर होगा। लेसर द सरफेस एरिया, ग्रेटर विल बी दी प्रेशर। चलो, नाउ नेक्स्ट इज यूनिट्स ऑफ प्रेशर। अब प्रेशर की जो ऐसा यूनिट होती है स्टूडेंट्स, वो होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, अनकॉमनली इसको हम पास्कल कहते हैं, जिसको हमने फ्रेंच साइंटिस्ट ब्लेज पास्कल के नेम पर रखा है। एंड मैथमेटिकली आप इसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, पास्कल जो कि आपका प्रेशर है इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, दैट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इस फॉर्मूला को ऑब्जर्व करते हुए आप क्या देख सकते हैं कि वो एरिया जिसपे फोर्स आपका एक्ट कर रहा है, अगर वो एरिया डिक्रीज हो जाए तो प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, एंड अगर जिस एरिया पे फोर्स एक्ट कर रहा है वो एरिया इंक्रीज हो जाता है तो प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। सीजीएस यूनिट जो है प्रेशर की, दैट इज डाइन पर स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, नाउ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, द थिक लेयर ऑफ एयर। अब हमारे अर्थ के सराउंडिंग में जो एक थिक लेयर है एयर की, उसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। अगर एक छोटा सा अमाउंट ऑफ एयर आप फुटबॉल के अंदर इनक्लोज करते हो या टायर ट्यूब के अंदर इनक्लोज करते हो, वो क्या करता है, उस फुटबॉल या टायर ट्यूब के वॉल्स पे, इनर वॉल्स पे प्रेशर एक्सर्ट करता है। ओके, एंड देन व्हाट अबाउट द ह्यूज अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। फिर अगर हम डिस्कस करें उस ह्यूज अमाउंट ऑफ एयर की जो हमारे एटमॉस्फेयर में ऑल अराउंड द अर्थ प्रेजेंट है, सो इस तरीके से जो एयर हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है वो भी क्या करती है, एक प्रेशर एक्सर्ट करती है उन सभी चीज़ों पर जो कि एटमॉस्फेयर में लाई करती है। ओके, एंड जो फोर्स एक्सर्ट किया जाता है पर यूनिट एरिया ऑन अ सरफेस पर बाय द वेट ऑफ एयर अबव दैट सरफेस एरिया, उसको आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेस एज वी गो हायर एंड हायर। अब जैसे जैसे आप एक हायर एंड हायर ऑल्टीट्यूड पे जाते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर वहाँ डिक्रीज हो जाता है, बिकॉज वहाँ जो डेंसिटी है एयर की वो भी डिक्रीज हो जाती है। यानी कि हायर ऑल्टीट्यूड्स पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो होता है एंड जो प्रेशर हमारी बॉडी के अंदर होता है ड्यू टू बॉडी फ्लूइड वो ज़्यादा होता है। एंड यही जो इम्बैलेंस है हमारे आउटसाइड एंड इनसाइड प्रेशर का, जिसकी वजह से हमें एक हायर ऑल्टीट्यूड पे अनकंफर्टेबल फील होता है। Now next we come to applications of atmospheric pressure. Atmospheric pressure के हमें कुछ applications को discuss करना है। So students, ये जो atmospheric pressure का presence है उसको हम number of places पे utilize कर सकते हैं। कैसे? atmospheric pressure के through जो आप liquids होते हैं, drinks वगैरह, उनको suck कर पाते हैं through a straw. How? See, for that we have to perform an activity. So rubber air suckers, जो rubber air suckers होते हैं उनको as a hanger आप use कर सकते हैं। ठीक है,
या फिर जो शो पीसेस हैं उनको स्टिक करने के लिए वॉल्स पर आप यूज़ कर सकते हैं, एल्विराज पे। रबर सर्कल को क्या किया जाता है, स्लाइटली प्रेस किया जाता है सरफेस पर जहाँ पे आपको उस ऑब्जेक्ट को सक करना हो। नेक्स्ट, जो एयर उसके अंदर होती है वो रिमूव हो जाती है एंड जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे सराउंडिंग में है वो क्या करता है, उस ऑब्जेक्ट को सक कर देता है उस पर्टिकुलर वॉल पे या अलमीरा पे। ओके, चलिए नेक्स्ट इज पैराड्रॉपिंग। पैराड्रॉपिंग या एक पैराशूट को जो आप यूज़ करते हैं क्या करने के लिए, एयरक्राफ्ट से फॉल डाउन करने के लिए, वहाँ भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर का यूज़ किया जाता है अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, पैराशूट क्या कहता है, जो एयर आपके एक्ट कर रही है अपवर्ड डायरेक्शन में उसको ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से जो आपका रेट ऑफ फॉलिंग है वो आपका स्लो डाउन हो जाता है एंड पर्सन सेफ लैंडिंग कर पाता है ऑन द ग्राउंड। नेक्स्ट इज द चेंजेस इन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में जो चेंजेस आते हैं ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ वो भी क्या है, एक की है टू वेदर प्रोटेक्शन। एक सडन फॉल जो होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर ऑन द अर्थ सरफेस वो क्या इंडिकेट करता है कि इट इज अबाउट टू रेन और स्नोफॉल। ओके, चलो नाउ the chapter's explanation has been completed and now we are going to start the exercise portion. Number 1, let's take the correct option and the first question is which force do you use to lift your school bag? School bag को lift करने के लिए आप कौन सा force use करते हैं? That is muscular force, option number B. Next is the force that exists between two heavenly bodies. दो heavenly bodies के बीच में जो force exert करता है that is called gravitational force, option number B. The SI unit of pressure. SI unit of pressure क्या है? Pascal, which is option number A. नेक्स्ट इज द वॉल्स ऑफ द डैम एट द बॉटम शुड बी। डैम की जो वॉल्स है वो बॉटम से कैसी होनी चाहिए? ब्रॉड, ऑप्शन नंबर सी। प्रेशर इंक्रीजेज विद, प्रेशर कैसे कैसे इंक्रीज जाता है, जितनी आपकी डेप्थ इंक्रीज होती जाएगी प्रेशर आपका इंक्रीज होता जाएगा। ओके, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है? दैट इज बैरोमीटर, ऑप्शन नंबर सी। Which of the following is a non-contact forces? इन सभी forces में से कौन सा आपका non-contact force है? That is option number C, gravitational force. Okay, चलो. Now next we come to true and false. And the first statement is a player kicking football. एक player है जो football को kick कर रहा है, क्या ये एक non-contact force example है? False. It's an example of contact force. Liquids and gases pressure exert नहीं करते. Again the statement is false. प्रेशर इन लिक्विड डिक्रीजेज विद डेप्थ, लिक्विड्स का जो प्रेशर है वो डेप्थ के साथ डिक्रीज हो जाता है। फॉल्स। लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, यस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। मैग्नेटिक पोल अट्रैक्ट्स मैग्नेटिक सब्सटेंसेस, मैग्नेटिक पोल्स मैग्नेटिक सब्सटेंसेस को अट्रैक्ट करते हैं लाइक आयरन, यस द स्टेटमेंट इज ट्रू। द फोर्स दैट रिजल्ट्स फ्रॉम द एक्शन ऑफ मसल, मसल्स के एक्शन की वजह से जो फोर्स प्रोड्यूस होता है उसको मस्कुलर फोर्स कहा जाता है। Yes, again the statement is true. And it is easier to carry a bag with thin strap as compared to a bag with broad strap. एक ऐसा बैग जिसकी thin strap है उसको कैरी करना ज़्यादा easy है as compared to the bag which is having the broad strap. It's false. Okay, जो बैग की strips broad होंगी वो कैरी करना ज़्यादा easy होगा because उसका surface area ज़्यादा है जिसकी वजह से वहाँ पे pressure कम exert होगा हमारे shoulders पर. Okay, चलो, so that means this statement is false basically. Now next we come to answer the questions and first of all we have to answer in short. Which type of force that is contact or non-contact is acting in the following cases? So in cases में आपका कौन सा force exert हो रहा है? Contact and non-contact. Number 1, a car being pulled by a horse. एक कार को हॉर्स के थ्रू पुल किया जा रहा है, यहाँ पे आपका कॉन्टैक्ट फोर्स है. फॉर कॉन्टैक्ट फोर्स आई एम राइटिंग C एंड फॉर नॉन कॉन्टैक्ट आई विल राइट NC. ओके, चलो. नाउ अ बॉक्स बीइंग पुश्ड बाय यू, एक बॉक्स जिसको आप पुश कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है आप उसके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं. दिस इज एग्जांपल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स. एन आयरन नेल बीइंग पुल्ड बाय अ मैग्नेट, मैग्नेट के थ्रू जो एक आयरन नेल पुल होगी, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स बिकॉज इट्स अ मैग्नेटिक फोर्स. हेयर बीइंग पुल्ड बाय अ चार्ज कॉम, आप चार्ज कॉम के थ्रू जो हेयर फुल हो जाते हैं ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है. अगेन एन एग्जांपल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. नाउ नेक्स्ट, why is it easier to cut the vegetables with sharp knives? ऐसा नाइफ जो उसके एजेस शार्प होते हैं उससे वेजिटेबल्स को कट करना क्यों आसान होता है? बिकॉज शार्प नाइफ का जो एरिया होगा इट विल बी लेस एंड जहाँ एरिया लेस होगा वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा हो जाता है जिसकी वजह से इट विल बी ईजी टू कट द वेजिटेबल्स. नेक्स्ट, why do battle tank have caterpillar tracks instead of tire?
So the next question is, why do battle tanks have caterpillar track instead of tire? Okay, so जो battle tanks होते हैं उनमें caterpillar tracks क्यों होते हैं instead of tires? Because they greatly increase the area of contact. वो क्या करते हैं, area of contact को काफ़ी increase कर देते हैं, जिससे जो pressure है वो कम built up होता है. Why do deep sea drivers Why do deep sea drivers wear specially designed suit? जो deep sea drivers हैं वो specially designed suits को क्यों वेयर करते हैं? सो टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द हाई प्रेशर, बिकॉज एक हाई ऑल्टीट्यूड पे क्या होता है, जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा बिल्टअप हो जाता है, तो उसको ही क्या करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि ग्रेट डेप्थ, जितनी ज़्यादा डेप्थ पे जाएंगे उतना ज़्यादा प्रेशर हो जाता है. सो इस प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए दे वेयर स्पेशली डिजाइन सूट. What is the necessity of pressurized cabin in aeroplanes? Aeroplanes में जो pressurized cabins होते हैं इनकी क्यों requirement है? ये है for the safety and the comfort of the passengers and the crewmates at high altitude. High altitude पे जो उसमें passengers बैठे हैं, जो crew members हैं, उनकी safety and उनके comfort के लिए ये जो cabins हैं वो वहाँ बनाए जाते हैं aeroplanes में. चलो, next is answer the following question. Okay, number 1, 3 forces are acting on a body. एक body है जिसमें 3 forces act कर रहे हैं 3 direction से. First is what is the condition required for the body to move? So किस condition पे वो body move करेगी? अगर उनमें से कोई भी एक force unbalanced force है, then the body will move. Next is if the body moves, then in which direction will it move? अगर body आपकी move करती है तो फिर किस direction move करेगी? In the direction of that unbalanced force only. Okay, चलो. Now, why do we provide mixer grinder with rubber stand? Mixer grinder को हमने rubber stand से क्यों प्रोवाइडेड होते हैं? सो टू रिड्यूस द वाइब्रेशंस. ओके, जो वाइब्रेशंस होती हैं उनको रिड्यूस करने के लिए एंड एक बेटर ग्रिप प्रोवाइड करने के लिए ऑन द सरफेस एरिया, सो दैट जो मिक्सर है वो आपका मूव ना करे या फिर ऑपरेशन के ड्यूरिंग क्या ना हो, स्लिप ना हो, इससे प्रिवेंट करने के लिए ही मिक्सर ग्राइंडर पे क्या होते हैं, उनके जो रबर स्टैंड होते हैं. ओके, नेक्स्ट इज व्हाई डैम्स आर मेड थिकर एट द बॉटम. सो एज वी ऑल नो दैट जितनी ज़्यादा डेप्थ इंक्रीज होती जाती है उतना ज़्यादा प्रेशर इंक्रीज हो जाता है. एंड वाटर टैंक पे जो उसका बेस होगा वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वाटर का प्रेशर रहता है एंड उस प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए ही द बेस और द बॉटम ऑफ द डैम्स आर मेड थिकर. ओके, चलो. So the chapter is completed. I hope it was very clear to you. Let's meet very soon and then take care and thanks to all.